मैं हीरालाल कुमार डायमंड मैथटेक में आपका फिर से स्वागत करता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि मैं कोई भी वीडियो को अपलोड करूं तो सबसे पहले बच्चों नोटिफिकेशन आपको मिले। अगर बच्चों आपको किसी भी तरह की दिक्कत होती है, PDF नहीं मिलती है, तो आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन करें। टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा बच्चों। तो आज मैं आप लोगों के लिए, चूँकि आप लोग बच्चों जानते हैं कि आज मेरा एग्ज़ाम था, लेकिन मेरा मन नहीं था वीडियो बनाने का बच्चों, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के प्रति अपना प्यार या जो भी कहिए कि एग्ज़ाम आज आपके सर पे है, इसलिए मैं बच्चों आप लोगों के लिए वीडियो जल्द से जल्द सोचता हूं कि बनाने के लिए, और जल्द से जल्द आप लोगों को उतना पढ़ा दूं ताकि आप लोग एग्ज़ाम पास कर जाए। तो बच्चों हम लोग बिना समय बिताए हुए आज इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर का कुछ क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, जो कि आइटम फ्रेश और प्रोवर्ब से संबंधित होंगे। तो देखिए कि आज का क्वेश्चन क्या है बच्चों। तो देखिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, यहाँ से लिखा हुआ बच्चों ओपन विथ आर्म्स। क्या लिखा हुआ बच्चों? फर्स्ट में लिखा हुआ, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है बच्चों, लिखा हुआ है ओपन विथ आर्म्स। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से आपको ऑप्शन आज मैं नहीं लिखवा रहा हूँ, ऑप्शन के साथ करवाऊंगा नेक्स्ट डे, यानी कि बच्चों तब तक आप लोग सिर्फ इसका आंसर देख लें क्या होता है, क्योंकि आपको लेट ना हो इसलिए मैं पढ़ा दिया हूँ। तो देखिए बच्चों यहाँ लिखा हुआ है विथ ग्रेट एफेक्शन या इंथुजियाज्म। क्या लिखा हुआ है? विथ ग्रेट एफेक्शन और इंथुजियाज्म, यानी कि कहने का मतलब हो गया, अगर विथ ओपन आर्म मिला बच्चों, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? विथ ग्रेट एफेक्शन या तो इंथुजियाज्म मिलेगा बच्चों, तो आप लोग टिक कर देंगे। तो इसका हिंदी बच्चों जान लेते हैं, इसका हिंदी होता है खुशी खुशी स्वागत करना। क्या होता है बच्चों इसका मीनिंग? खुशी खुशी स्वागत करना। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। नेक्स्ट क्या कर रहा है? टू रेन कैट्स एंड डॉग। क्या लिखा हुआ बच्चों? टू रेन कैट्स एंड डॉग। इसका मीनिंग होता है बच्चों टू हैवी रेन, यानी टू रेन हैवली। क्या होता है बच्चों? टू रेन हैवली। कहने का मतलब हो गया, इसका हिंदी क्या होगा बच्चों? मूसलाधार बारिश। क्या हो जाएगा बच्चों इसका मीनिंग? मूसलाधार बारिश। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट में क्या है दिया हुआ? लिखा हुआ टू हैव योर हार्ट इन योर माउथ। क्या लिखा हुआ बच्चों? टू हैव योर हार्ट इन योर माउथ। इसका मतलब क्या होता है बच्चों? टू बी नर्वस और स्केयर्ड अबाउट समथिंग। क्या होता है? टू बी नर्वस। अगर बच्चों सिर्फ नर्वस भी अगर आपको दिखे तो आप टिक कर सकते हैं, या यहाँ पर लिखा हुआ टू बी नर्वस और स्केयर्ड अबाउट समथिंग, ये दूसरा हो गया। और बच्चों नेक्स्ट और मीनिंग क्या होता है और देख लीजिए, और होता है टू फील स्ट्रांगली इमोशनल। क्या होता है बच्चों? टू फील स्ट्रांगली इमोशनल, या होता है टू बी एक्सटर्नली फ्राइग्नेटेड और अनएक्सियस। क्या होता है बच्चों? टू बी एक्सटर्नली फ्राइग्नेटेड और अनएक्सियस। चूँकि बच्चों देखिए 2-3 मीनिंग मैं इसलिए लिखवा दिया क्योंकि ये सभी बिल्कुल आसान है और ये सभी ऑप्शन में आपको देखने को मिल सकते हैं बच्चों, इसलिए जो उम्मीद है आने की, क्योंकि ये पीछे पूछा गया है वो मैं बता दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, यहाँ लिखा हुआ है टू ड्रॉ ए लाइन। क्या होता है बच्चों? टू ड्रॉ ए लाइन। ऐसे कहिएगा टू ड्रॉ ए लाइन का मतलब क्या होता है? लाइन खींचना। लेकिन जब बच्चों वर्ब में जाइएगा तो इसका मतलब होता है टू सेट ए लिमिट। क्या होता है बच्चों? टू सेट ए लिमिट। इसका हिंदी अगर आप लोग देखेंगे बच्चों तो मैंने बता दिया था एक रेखा खींचना भी होता है। और नेक्स्ट लिखेगा बच्चों टू सेट ए लिमिट का मतलब होता है सीमा निर्धारित करना। क्या लिखिएगा बच्चों? सीमा निर्धारित करना। और हिंदी लिखना चाहिएगा तो बच्चों और हिंदी लिख सकते हैं आप लोग, अंतर करना भी होता है। ठीक है बच्चों, जो जरूरत था मैं वो आप लोगों को बता रहा हूँ। अब देखिए नेक्स्ट है बच्चों दिया हुआ ए रोलिंग स्टोन गेदर्स नो मोस। क्या लिखा हुआ है? ए रोलिंग स्टोन गेदर्स नो मोस। ठीक है बच्चों, इसका मीनिंग क्या होता है? लिखा हुआ ए पर्सन हु डज नॉट सेटल इन वन प्लेस विल नॉट गेदर अवे वेल्थ स्टेटस रिस्पॉन्सिबिलिटी और कमिटमेंट। बच्चों एक तरह से कहिए कि साधु रूप में, जिसे बच्चों क्या कहता है कि उसका कोई भी ठिकाना सही नहीं रहता, ना उसे पैसा से मतलब रहता, ना ही दौलत से मतलब रहता, ना ही किसी तरह का रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता, ना ही किसी तरह का कमिटमेंट्स, किसी से कोई लेना देना नहीं रहता। तो वही बच्चों लिखा हुआ ए पर्सन हु डज नॉट सेटल
इन वन प्लेस, एक जगह पर स्थिर नहीं रहेगा, विल नॉट गेदर अवे वेल्थ, पैसा से कोई मतलब नहीं रहेगा, स्टेटस उसका रुतबा क्या उससे कोई मतलब नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या उससे कोई मतलब नहीं है, और कहता कमिटमेंट उस पर जो होता है कमिटमेंट उससे भी कोई उसको लेना देना नहीं है। तो बच्चों देखिए और क्या मीनिंग था, ये ऑप्शन में नहीं दिया हुआ था, ऑप्शन में क्या था दिया हुआ, सेकेंड में लिखा हुआ वो भी नहीं था। देखिए लिखा हुआ ए पर्सन हु नेवर सेटल्स इन वन प्लेस विल नेवर बी सक्सेसफुल पर्सन। अब देखिए बच्चों सेकेंड में तीनों का मीनिंग सेम है। देखिए क्या लिखा हुआ, ए पर्सन हु नेवर सेटल, यानी कहता है वैसा आदमी जो जिंदगी में कभी भी सेटल नहीं होगा, इन वन प्लेस एक जगह पर स्थिर, विल नेवर बी सक्सेसफुल, कहता है कि वो जो है कि ना ही सक्सेसफुल पर्सन रहेगा। ठीक है बच्चों, तो ये भी ऑप्शन में नहीं देखने को मिला था। तो ऑप्शन में क्या मिला था बच्चों, ऑप्शन में हमको ये मिला था, ए पर्सन मस्ट कीप एक्टिव इन ऑर्डर टू अवॉइड स्टेगनेटिंग, यानी कि जो कि अपना सब कुछ त्याग कर दिया हो। तो कौन सा बच्चों ऑप्शन मिला था हम लोगों को, ए पर्सन मस्ट कीप एक्टिव इन ऑर्डर टू अवॉइड स्टेगनेटिंग। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं, आगे बढ़ाते हुए वीडियो को देखिएगा। लिखा हुआ है यहाँ पर टूथ एंड नेल। टूथ एंड नेल का हिंदी क्या होता है बच्चों, तो हिंदी आप लोग जान लीजिएगा, इसका हिंदी होता है बच्चों जी जान से लड़ना। क्या होता है बच्चों, जी जान से लड़ना, या जी जान से लगना कहिए, जी जान से लड़ना कहिए बच्चों। कहने का मतलब जी जान से लड़ने का मतलब आप लोग समझते हैं कि कोई भी अगर आप लोग वर्क करते हैं उसको उसके प्रति 100% लग जाना बच्चों, यानी कि कंप्लीटली। इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, कंप्लीटली आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ये जो है कि ने कहा है कि वन वर्ड फॉर, यानी कि वन वर्ड सिचुएशन से क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा दैट विच कैन नॉट बी रीड, यानी कि वैसा आदमी या वैसा पर्सन जो कि पढ़ नहीं सकता है, इसको क्या कहते हैं बच्चों, इलिजिबल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, इलिजिबल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों। लिखा हुआ ए स्नेक इन द ग्रास। क्या लिखा हुआ, ए स्नेक इन द ग्रास। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, इसका हिंदी होता है आस्तीन का सांप। क्या होता है बच्चों, आस्तीन का सांप होता है, जिसे हम लोग कहते हैं अनरिकॉग्नाइजेबल डेंजर। क्या कहते हैं बच्चों, अनरिकॉग्नाइजेबल डेंजर, यानी कि आस्तीन का सांप। आस्तीन का सांप का मतलब बच्चों क्या समझते हैं आप लोग, उसका अगर क्या कहते हैं, ए स्नेक इन द ग्रास अनरिकॉग्नाइजेबल डेंजर होता है। नेक्स्ट है बच्चों टू बी इन द रेड। क्या लिखा हुआ, टू बी इन द रेड, कहने का मतलब स्पेंडिंग मोर मनी देन योर अर्न। कहने का मतलब देखिए, रेड कहने का मतलब अगर मैंने आप पर्स रखे, पर्स में रेड का चिन्ह का मतलब खतरा होता है। खतरा कहने का मतलब क्या होगा, जब आपके पास पैसा कौड़ी पर्स में नहीं है तभी लाल खतरा दिखाई देगा। वही कहता है यहाँ से स्पेंडिंग मोर मनी देन योर अर्न, जितना आप कमाते नहीं है उससे ज़्यादा क्या करते हैं, खर्चा कर देते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, टू बी इन द रेड कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ बच्चों स्टिल वाटर रन्स डीप। क्या लिखा हुआ है, स्टिल वाटर रन्स डीप। तो बच्चों इसका मतलब क्या होता है, सेड अबाउट ए पर्सन हु सेज लिटिल बट हु माइट इन फैक्ट नाउ ए लॉट। कहने का मतलब हुआ बच्चों वैसा आदमी के बारे में आप लोग बोलते हैं जो देखने में छोटा होगा लेकिन उसके बारे में जानता बहुत कुछ है। कहता है कि देखने में छोटा लागे घाव करे गंभीर। वही बच्चों यहाँ से कहता है कि वैसा आदमी जो देखने में बिल्कुल छोटा रहेगा लेकिन उसके बारे में, किसी के बारे में अगर उससे पूछेगा तो उसके बारे में बहुत ज़्यादा ज्ञान उसके पास होगा, रखता होगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, स्टिल वाटर रन्स डीप कहते हैं। ऐसे भी हम लोग का मुहावरा सुने होंगे बच्चों कि अगर खरा पानी है यानी स्थिर पानी है तो वो बहुत ज़्यादा गहरा होता है। आप लोग याद रखिएगा, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर झील ले लीजिए, तालाब ले लीजिए, बहुत गहरा होता है। ठीक है बच्चों, चूँकि हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वर्ड बोल देते हैं ताकि आप लोगों को याद रहे। नेक्स्ट देखिए बच्चों क्या लिखा हुआ है, When it rains it pours। कहने का मतलब हुआ one bad thing happens। क्या लिखा हुआ बच्चों, one bad thing happens। कहने का मतलब हुआ कि when it rains, जब बारिश होती है, it pours मतलब कि बारिश का बूंद को कभी ज़्यादा मात्रा में जमा कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, वो बिल्कुल कम जमा होता है। कहता वही कहता है बच्चों one bad things happen, यानी कुछ क्या होता है और शुभ घटना घटने वाली होती है बच्चों, उसी को कहते हैं when it rains it pours कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा हुआ है, द क्वेस्ट इज क्लियर। क्या लिखा हुआ बच्चों, द क्वेस्ट इज क्लियर,
इसका मतलब क्या होता है, नो वन वाचिंग और लिसनिंग, यानी कि कोई नहीं तुमको देखने वाला होगा ना ही सुनने वाला होगा, हु वुड प्रिवेंट यू और कैच यू, जो कि तुम्हें पकड़ना चाहता है उसमें से कोई नहीं देखने वाला होगा ना ही सुनने वाला होगा बच्चों। ठीक है, कहने का मतलब आप बिल्कुल सेफ हैं, सिक्योर हैं। ठीक है बच्चों, तो आज तो मैं ज़्यादा आप लोगों के लिए नहीं बताया, लेकिन ये जो 12 क्वेश्चन बताया बच्चों, यह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप लोगों को अच्छे तरीके से दिख रहा होगा बच्चों, यह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप लोग एक काम कीजिएगा बच्चों कि अपने दोस्त जिसको ज़रूरत होगा उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा बच्चों। मैं आपसे क्या कहना चाहूँगा, चूँकि बच्चों मैं आपसे बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड, बहुत ही ज़्यादा आप लोगों से मैं खुश हूँ, क्योंकि आप लोगों ने उतना ही हमें सब्सक्राइबर दिए हैं, उतने ही लाइक किए हैं, कमेंट किए हैं। ऐसा कि आप लोगों ने बच्चों इंग्लिश के फर्स्ट व्यू, यानी कि इंग्लिश का जो मैं फर्स्ट वीडियो डाला था बच्चों, उस पर 1K से भी ज़्यादा व्यू हो गया बच्चों। इससे ज़्यादा खुशी हमें आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए बच्चों, ना ही मैं आपसे एक भी फीस मांग रहा हूँ बच्चों, ना ही कुछ। बस इसी तरीके से प्यार बनाए रखिएगा बच्चों। तब तक के लिए बच्चों आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।